कहानी है बुदेलपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां हर दिन सूरज उम्मीद लेकर उगता था। उसे उम्मीद का नाम था पिंकी, एक मासूम और समझदार लड़की जो अपने बूढ़े पिता की दुनिया थी। बाबा बाबा, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। अरे मेरी बिटिया रानी, तू ना होती तो इस बुढ़ापे का क्या होता। उस रात कुछ तो अजीब था। ना हवा थी ना चांदनी, जैसे गांव कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। पिंकी, पिंकी, कहाँ गई मेरी बेटी? कोई है? मेरी बेटी खो गई। कहीं भूत तो नहीं उठा ले गया? ये उसी कुआं की आत्मा है जिसे बंद किया गया था। हम अगले अमावस्या तक इंतजार करेंगे। अगर तब तक पिंकी नहीं मिली तो मान जाएंगे कि वो नहीं रही। गांव की सीमा पर एक साधु बैठा था। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अरे धनीराम भाई, गांव के बाहर एक साधु बैठा है, शायद वो जानता हो कि पिंकी कहाँ है। पर उस बूढ़े बाप का दिल कह रहा था कि उसकी बेटी जिंदा है, वो किसी रहस्य में फंसी है। ये सुनकर धनीराम साधु से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। धनीराम उस साधु के पास पहुंचे। तभी साधु बोला, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह समय की गहराई में है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। बाबा, कृपया हमारे बेटी को ढूंढ दो। कई दिनों से उसका कुछ पता नहीं है। उसके लिए तुम्हें सच्चाई और डर की परीक्षा देनी होगी। धनीराम ठान लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो पिंकी को ढूंढ कर ही रहेगा। धनीराम मसाल लेकर जंगल की ओर चल दिया। रास्ते उसी को मिलते हैं जो दिल से खोजता है। वो अनजान राह पर जा रहा था। कुछ देर तक चलने के बाद उसकी नजर जंगल में चमकता हुआ आईने पर पड़ा। इस रास्ते की पहली रुकावट थी वो सच्चाई का आईना। यदि तुम झूठे हो तो तुम्हारा चेहरा इस आईना में नहीं दिखाई देगा। धनीराम खुद को आईने में देख पाता है। वहां से वो आगे की ओर चल देता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। धनीराम जैसे ही गुफा के अंदर जाना चाहा, तभी गुफा से आवाज आई, रुको, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो पहले अपना एक दुख सुनाओ। मेरी बेटी खो गई है। मेरा जीवन उसके बिना अधूरा है। धनीराम गुफा के अंदर चला जाता है। धनीराम अनजान रास्ते पर चलते जा रहा था। उसको मंजिल पता नहीं था, पर उसे इतना पता था कि वो अपने बेटी को ढूंढ कर ही रहेगा। जैसे ही कुछ दूर चला है, तभी वो गुफा से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पेड़ पर एक तोता दिखाई दिया। मुझे पता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मेरी बेटी कहाँ है? कृपया बता दो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं विजयपुर राज्य की रानी हूँ। मुझे दुष्ट तांत्रिक ने तोता बना दिया है। उसने ही तुम्हारी बेटी को बंधी बनाकर रखा है। आने वाले अगले अमावस्या के दिन वो तुम्हारी बेटी को बलि देकर और शक्तिशाली बन जाएगा। राजकुमारी, कृपया हमें उस तांत्रिक के पास ले चले। तोता आगे आगे और धनीराम उसके पीछे पीछे जाने लगा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अरे दुष्ट तांत्रिक, तूने मेरी बेटी को बंदी बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है। तुम अपने बेटी को नहीं बचा पाओगे। तुम्हें भी इस रानी की तरह तोता बना दूंगा। बाबा, आप कुली को उठाकर उस पक्षी को मार दो। इस तांत्रिक का प्राण उस पक्षी में है। जैसे ही धनीराम पक्षी को मार डाला, तभी तांत्रिक गायब हो गया। रानी वापस अपने रूप में आ गया और पिंकी भी आजाद हो गई।